केंद्र और विपक्ष बात झारखंड के ऊपर डाल देते हैं कि फाइनेंस कमीशन का एक फॉर्मूला सेट है कि जो सेंट्रल टैक्सेस है उसमें से हर राज्य को किस प्रोपोर्शन में पैसा जाएगा। 4% के करीब बिहार को जाएगा, 3.3%, 3.4 जो है वो उड़ीसा को जाएगा, 3.3 आपके पास आएगा। तो लगभग ये एक फॉर्मूला जो सेट है, उनका ये कहना है कि जो पैसा आता है उस पैसे का बार बार आने के लिए जो पैसा एक बार आता है उसकी एक रिपोर्ट वापस आएगी। अगर उस रिपोर्ट में सब कुछ ठीक होगा तो अगली जो इंस्टॉलमेंट है पैसे की वो आपके पास आएगी, लेकिन अगर वो रिपोर्ट वापस नहीं आई तो अगली इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी और फिर कहा जाएगा कि पैसे नहीं दिए गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, सभी चीजों के पास सभी चीजों का एक अपना दायरा है। हर चीज का एक लिमिटेड बॉक्स है, तभी सरकार बजट पर काम करती है। हम लोग भी एक बजट पे काम करते हैं, केंद्र सरकार भी एक बजट पे काम करती है। अनलिमिटेड बजट नहीं हो सकता। विद इन द बजट ही आपको पूरे देश को चलाना है और सब में सबकी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित है। ये नहीं है कि परफॉर्मेंस के आधार पर आप किसी को कम दे रहे हैं या अधिक दे रहे हैं। आज तो केंद्र सरकार की नीति ही बड़ा विचारणीय हो जाती है कभी कभी कि आज किसको किस जगह पर किस प्रपोर्शनेट के साथ आप सपोर्ट करते हैं। आज इसलिए हम लोगों ने भी कई चुनौतियां ली है। ये था कि जीएसटी आने के बाद तो राज्य के जो रिसोर्स जनरेट करने का ताकत था वो तो आपने छीन लिया। हमारी रीढ़ की हड्डी तो आपने निकाल ली। हम खड़ा होंगे कैसे? और ये एक सुनियोजित तरीका है कि एक ऐसा फार्मूला लगाओ कि जहां राज्य को केंद्र के सामने गिड़गिड़ाना पड़े हमेशा, जो कभी राजा महाराजाओं के बीच में हुआ करता था कि भीख मांगो तभी आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन व्यवस्था अगर इस तरीके से लोगों के विचार हैं तो ये भी एक गलत विचार है। आज उनके इस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या ये सब जो मांग और डिमांड की बात है, हम तो कहें कि जो केंद्र शासित राज्य है जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां कितने लोगों ने कितने उनके एनओसी उन्होंने केंद्र को भेजा है। जरा आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा।